अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनीता ख़ान है। मैं सिंध टीचर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की मरकज़ी मेंबर हूँ। और सिंध टीचर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का मकसद क्या था, तो हमारी जो मदर एसोसिएशन है, ऑल सिंध प्राइमरी टीचर एसोसिएशन, उनकी जो मरकज़ी क़यादत आई है वो बहुत ज़्यादा सुस्त रवि से काम कर रही थी। और असातिज़ा के ख़ास तौर पे जो नौजवान असातिज़ा हैं, सीनियर असातिज़ा के भी काम जो है वो नहीं हो रहे थे। तो ये सारी सूरत हाल देखते हुए कि मरकज़ी क़यादत ने जो हमें खातिर ख्वाह नताइज नहीं दिए, तो उसके बाद हमने सिंध टीचर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से हम अपनी एक कमेटी को फ़ाल किया। और सिंध भर के तमाम असातिज़ा ने हमें जो है अच्छा रिस्पांस दिया। उसके बाद हम लोगों ने 6 जून को धरने का ऐलान किया कि हम धरना देंगे और हमारे जितने भी मुतालबात हैं तो हम उनके लिए जो है ना, जब तक हमारे वो मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते, हम लोग उसके लिए धरना देंगे। लेकिन ऑल सिंध प्राइमरी टीचर एसोसिएशन जो कि पेटे अलिफ के नाम से मशहूर है, तो उन्होंने जो है कहा कि नहीं, हम आपके साथ ही एहतजाज करना चाहते हैं, 6 के बजाय आप लोग 7 जून कर दें। तो वहाँ पे हैदराबाद में हमारी एक मीटिंग हुई। मीटिंग में ये मामला तय हुए कि ये मुश्तरका एहतजाज होगा और एसटीसीसी का नाम शामिल होगा इसमें, यानी कि ये ऑल सिंध प्राइमरी टीचर एसोसिएशन और सिंध टीचर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक मुश्तरका इजलास ये एहतजाज होगा। और कमेटी में दोनों के जो मेंबर होंगे वो शामिल होंगे और मुश्तरका राय से शामिल होंगे। उसके बाद जो है उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने इस बात पे इत्तफाक किया। सिर्फ उन्होंने एक चीज़ उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि आप 6 के बजाय 7 जून को करें, क्योंकि 6 जून के बजाय 7 जून को उनको कुछ बेहतर लग रहा था कि 6 जून को सेक्रेटरी के साथ उनकी मीटिंग थी। तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो 7 जून को ये रख लें। तो हमने कहा ठीक है, जब सारे और दीगर मुतालबात हमारे मंजूर हो रहे हैं तो फिर तारीख़ पे कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। हम लोगों ने उस तारीख़ पे कंप्रोमाइज़ किया। उसके बाद कुछ ही दिन गुज़रे तो ऑल सिंध प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी ने एक बयान चलाया कि ये किसी एसटीसीसी का ये जलसा नहीं है, ये खालिस्तान पेटे अलिफ का है। तो यहाँ पे हमें धचका लगा, क्योंकि उन्होंने जो है ये बात तय की थी कि वो जो है वो ये मुश्तरका होगा। इस बात पे बाकायदा बातें हुई थी और तय हुआ था। उन्होंने कहा था आप जम कर दें। हमने कहा जम कतई नहीं होगी जब तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता। हम किसी सूरत में इसको पेटे अलिफ में जम नहीं करेंगे। तो इन सब बातों पे इत्तफाक हुआ था। लेकिन मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ने अपनी वादा खिलाफ़ी की और उन्होंने ये बयान चलाया जिससे हमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। उसके बाद उन्होंने दूसरी गलती ये की कि उन्होंने जो है हमारी हमसे कोई भी जो है ना वो राय नहीं ली, या उन्होंने हमसे कोई राय भी नहीं ली और ना ही जो है हमारी जो है वो कोई मुत्तफ़िका ये कोई फ़ैसला था। उन्होंने 2 मेंबर को ले लिया अपने साथ और हमने फिर भी उसको लब्बैक कहा कि ठीक है। लेकिन जिस दिन एहतजाज था उस दिन हमने उनके रंग ढंग देखे तो हमें पहले से ही महसूस हो गया था कि ये सब कुछ प्री प्लान है। क्योंकि एक रात पहले जो सेक्रेटरी साहब है उन्होंने कहा था कि आप ये, उन्होंने अपील की कि आप ये कैंसिल कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो क्योंकि ये लोग जो है अफसरशाही के साथ होते हैं, तो हमें पूरा यकीन था कि कोई मूव नहीं होगा, कोई एहतजाज में कोई इतना ज़ोर नहीं पकड़ेगा, ये आएंगे और चले जाएंगे। ये पूरा प्री प्लान था। ये हमें उस रात को ही पता चल गया था, क्योंकि हमें भी जो है वो थ्रेट्स मिल रही थी बाकायदा कि आप लोग ना जाएं, ये ना करें, वो ना करें, हम ये देंगे, हम वो देंगे। हमें लालचें भी मिल रही थी। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम जाएंगे ज़रूर और एहतजाज एसटीसीसी लाजमी करेगी। वहाँ पे इन्होंने जो है असातिज़ा को मायूस किया। 2,500-3 हज़ार असातिज़ा वहाँ पे बुला के इन्होंने जो है जाके और मिनिस्टर से 1 घंटा कमरे में बातें करके क्या बातें हुई क्या नहीं हुई किसी को एतमाद में नहीं लिया। यहाँ आके ऐलान कर दिया भाई सारे मुतालबात मंजूर हो गए, भाई चलो। भाई नोटिफिकेशन कहाँ है? हम लोगों ने कहा कि नोटिफिकेशन दें, तो इन्होंने बोला कि नोटिफिकेशन जो है वो 15 तारीख को मिल जाएगा। 15 तारीख को मीटिंग है, उसमें इंशाल्लाह काम हो जाएगा। अब हमने वहाँ पे नामंजूर के नारे लगाए क्योंकि हमें ये सब कुछ मंजूर नहीं था। उसके बाद जो है एसटीसीसी मुस्तकिल जो है हमें इनके जो है अब बातों पे कोई यकीन नहीं रहा था, क्योंकि ये अपना एतमाद खो चुके थे। इनके जो मरकज़ी ओहदेदार हैं वो भी अपनी बातों से
मुनकिर हो चुके थे और ये एक बात पे तय करते हैं, उसके बाद वो उस बात पे खड़े नहीं होते। और इन्होंने हमें पूरा यकीन दिलाया था कि जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा हमारी लाशें वहाँ से उठेंगी, लेकिन हम नहीं उठेंगे। लेकिन वो जिंदा इंसान जो है ना वो भाग गए और गाड़ी में बैठ गए और वो भाग गए। और वहाँ पे जो सैकड़ों की तादाद में असातिज़ा नामंजूर कर रहे थे उनको इन्होंने मायूस कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने हैदराबाद में मीटिंग बुलाई एसटीसीसी के हवाले से और हमने इन पे अदम एतमाद का इज़हार किया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 15 को नोटिफिकेशन मिलेगा। हमने 15 को भी वेट किया कि शायद मिल जाए, लेकिन तब भी मायूसी हुई। तो हमने फिर 17 को मीटिंग बुलाई। मीटिंग करने के बाद हमने 29 तारीख को कहा कि चलें फिर भी हम आपको और मज़ीद 10-12 दिन दे देते हैं कि 10-12 दिन के अंदर कोई रिज़ल्ट दिखा दें। हम 29 तारीख को जाएंगे कराची प्रेस क्लब, लेकिन उन 12 दिनों में भी कोई भी पॉजिटिव बात नहीं आई, बल्कि एक बेतुके बेढंगे से नोटिफिकेशन निकलते रहे जिनमें 100 गलतियां थी। और हम लोग जब चीखते रहे कि भाई ये सारे लॉलीपॉप हैं और आप क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, कोई ये जो है ना वो ज़माना नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है और आप जो भी कागज़ निकालते हो आपसे पहले हमारे पास पहुंच जाता है और हम उसको उससे आपसे पहले स्कैन कर लेते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक्स हैं। तो अब वो ज़माना नहीं रहा है, लेकिन इन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाने का जो ठेका लिया हुआ तो वो अपने ठेके पे पूरे उतर रहे थे। 29 तारीख को हमने यहाँ पे अपना भूख हड़ताली कैंप लगा ली। आज 4 जुलाई को अब वो लोग खुद मान रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो भाई हम भी यही बोल रहे थे, हम फारसी में बात नहीं कर रहे थे, हम भी आपको यही कह रहे थे कि काम नहीं हो रहा, सिर्फ वक्त का ज़ियान हो रहा है। और आप जो है वो मुस्तकिल हमें कह रहे थे कि नहीं काम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। लेकिन अब वो जो उस एक्शन कमेटी के जो मरकज़ी मेंबर थे जो उसको लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि कोई काम नहीं हो रहा है और फाइनेंस डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है, वो अपनी अना का मसला बना के बैठा हुआ है, अब आओ एहतजाज करते हैं। तो भाई क्या बेवकूफ़ बनाया हुआ है आप लोगों ने असातिज़ा को। हम यहाँ बैठे हुए हैं एहतजाज पे, हम यहाँ कोई चूरन तो नहीं बेच रहे ना, हम भी उस असातिज़ा के लिए एहतजाज कर रहे हैं ना। पहले आपने हमारे से मामलात हल होते हैं, जब हम लिख रहे थे कि टेबल टॉक से मामलात हल नहीं होंगे तो ये हमारा मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि जो सच होता है वो आखिर सामने आ ही जाता है। तो मरकज़ी जो उनके एक्शन कमेटी थी उसके अहम मेंबर ने ये आज ऐलान किया कि कोई काम नहीं हो रहा, 16 जुलाई को एहतजाज होना चाहिए। अब देखते हैं 16 जुलाई का भी ये लॉलीपॉप है, एहतजाज है या एहतजाज उस दिन सोचेंगे कि करना है या नहीं करना है। लेकिन इनके सारे हथकंडे ये हैं कि ये वेकेशन ख़त्म हो जाए, वेकेशंस को ख़त्म किया जाए किसी तरीके से, असातिज़ा अपने स्कूलों में जाएंगे, वहाँ बाउंड हो जाएंगे, बायोमेट्रिक के अजाब की वजह से कोई निकल नहीं पाएगा और ये एहतजाज होंगे नहीं। अपग्रेडेशन जब यहाँ अभी बजट में ही नहीं है तो बजट बुक में वो मौजूद ही नहीं है, तो इस साल कैसे अपग्रेडेशन मिलेगी। सिंपल सा हमारा मुतालबा 1 साल से था कि भाई जिस तरह न्यू आने वालों को आपने 14 में किया है, उसी फार्मूले पे पुरानों को 14 में कर दो, जो उस फार्मूले पे पूरे उतरते हैं। जो बाकी बचते हैं उनके लिए आप समरियाँ बनाओ। एक साथ 23,000 असातिज़ा जो है वो 14 ग्रेड में आ सकते थे अगर हमारे जो कुछ साबका मरकज़ी ओहदेदार हैं अगर वो कुछ अपने एक्स्ट्रा एफिशिएंसी ना दिखाते तो इस वक्त तक तो हमारा काम 23,000 असातिज़ा को तो हम बेनिफिट दे चुके होते। उसके बाद 16 और 17 की कहानी आती, पहले आप 14 तो दिलवा देते, वो भी नहीं किया गया। बल्कि इन्होंने यही कहा कि अभी तक 17 की तो कोई कहानी ही नहीं है जो असातिज़ा को बताई जा रही है, तो 17 का तो कुछ है ही नहीं। अल्लाह करे कि 16 टाइम स्केल भी बच जाए, क्योंकि टाइम स्केल भी ख़त्म किया गया समरी में। और वाज़े तौर पे ये जो है वो इंतज़ार हुसैन चिलगिरी साहब के अल्फाज हैं कि भाई टाइम स्केल नहीं मिलेगा। तो भाई जब टाइम स्केल नहीं मिलेगा, प्रमोशन ख़त्म है, तो आगे बढ़ेंगे कैसे। तो इस समरी पे तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो तो अलग हैं। इस तरह की बहुत सारी जो हमारे साथ हो रहे हैं नाइंसाफ़ियाँ, उसकी वजह से हम लोग आज 6 दिन से इस भूख हड़ताली कैंप पे बैठे हुए और इंशाल्लाह ईद के दिन भी ये भूख हड़ताली कैंप कंटिन्यूस रहेगी जब तक कि हम नोटिफिकेशन हासिल नहीं कर लेते, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे।